हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी कल की। एंड आज से आपको फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि अभी बीपीएससी टीआरई का पेपर जो है पोस्टपोन हुआ है, पता नहीं कब होगा। इसी बीच में सीटेट जुलाई आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे जैसे बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में अगर डिले होता है तो कहीं ना कहीं सीटेट जुलाई वालों को जो है मौका मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में। और ये सीटेट आपका अंतिम मौका क्यों हो सकता है? जितने भी बीएड डीएलएड इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटी सी वीडियो बट प्लीज पूरा वीडियो देखना। इसके बाद से आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर में ऐसा क्यों है कि ये आप सभी के लिए अंतिम मौका हो सकता है। और दूसरी चीज की आपको पता है कि जब से 6 to 8 की वैकेंसीज आने लगी है, पहले सीटेट के पेपर 2 पे कोई उतना ध्यान नहीं देता था, केवल बीएड वाले ही उस फॉर्म को भरते थे। बट अब जब से ये पता क्या चला है, वैकेंसीज जब से आई है कि डीएलएड वाला भी भर सकता है, बीएड भी भर सकता है पेपर 2 को, तो सीटेट के फॉर्म की संख्या बढ़ चुकी है। इवन जूनियर के भी फॉर्म की संख्या बढ़ी है, कहीं पर भी पेपर होता है 6 to 8 का। और इस तरीके से आपको आपका सोशल साइंस हो या मैथ साइंस हो, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि आने वाले समय में केवल बीपीएससी टीआरई में नहीं, आपको यूपी में भी जूनियर की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके पहले भी जब यूपी में जूनियर की वैकेंसीज आई थी तो डीएलएड और बीएड दोनों ने अप्लाई किया था। और इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि डीएलएड वाले हैं या फिर बीएड वाले हैं, उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। सैलरी काफी अच्छी होती है, आपको जूनियर के स्कूल में पढ़ाना होता है 6 to 8 में, तो आप समझ सकते हो। फिर वहां से आपका जो भी प्रमोशन है, आगे की जो भी प्रोसेस है, वो काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी के कंपेयर में अगर आपको मौका मिलेगा जूनियर में तो ऑब्वियस ही बात है, सभी लोग चाहेंगे कि अगर हम जूनियर में जाएंगे तभी तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है, बट डिफिकल्टी लेवल भी हो चुका है सीटेट का। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप सच में सीटेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपको आज से ही करनी होगी तैयारी। ये नहीं कि एग्जाम के 1 महीना पहले, नहीं, ऐसी गलती मत करना। और इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है, क्लास 1 वाइज है। आपने नहीं देखा है तो अभी जो एग्जाम हुआ था आप वो जरूर देखना, काफी आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपने रिसेंटली वाला सीटेट के पेपर्स को नहीं देखा और आप बस कोर्स में लग गए हो, भाई चलो कोई भी पढ़ा रहा है पढ़ लेते हैं, खुद से आपने कोई कोशिश ही नहीं की, तो फिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी बीएड डीएलएड वाले हैं, याद रखना ये सीटेट आपके लिए इसलिए अंतिम मौका हो सकता है क्योंकि इसके बाद से जो 25 वाला सीटेट है, उसके पैटर्न, उसके सिलेबस, इवन एग्जाम का पेपर भी एनटीए के द्वारा ही कराया जाएगा। तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो सेल चल रहा है, सिलेक्शन सेल चल रहा है। टेक्स्ट बुक का 527 में आपको पड़ेगा, और इसका जो पास प्रो है 1 साल के लिए, जीकेसी कोड यूज करना है आपको। यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी फैसिलिटी मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट जरूर करें। याद रखना कि अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हो तो 1 साल के लिए आप सीटेट, बीपीएससी, केवीएस, DSSB हर एक एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बट जीकेसी कोड यूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। जब भी सेल वगैरह आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। और क्लासेस हमारी स्टार्ट है, इसके लिए आपको वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से आप देख सकते हो। सबसे पहले देखो सीटेट और डीलेड के लिए अंतिम मौका इसलिए है क्योंकि आपको पता है चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव का समय चल रहा है, इसके पहले ही आपने देखा होगा यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बन गया, अध्यक्ष भी कार्यवाहक बन गए, सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है, और ये लोग अपने ऑफिस में जाके कार्यभार भी संभाल चुके हैं। आप सोचिए, चुनाव के पहले इतना सब कुछ प्रोसीजर फास्ट है। इसके बाद से बिहार में आपको पता है 25 में विधानसभा का चुनाव है। तो जितने भी हैं, क्योंकि सभी को हर जगह जो है एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो वहां पर अभी जो आपको परीक्षाएं इतना जो है देखने को मिल रही है ना, इतनी वैकेंसीज चुनाव के बाद नहीं देखने को मिलेगी। अभी आपका बीपीएससी टीआरई है, अगर अभी अप्रैल में नहीं होता है तो ये चला जाएगा आपका जून में। अब जून में होगा, फिर जुलाई तक तो पूरा ये लेके जाएंगे ही, क्योंकि आपका काउंसलिंग है, आपका रिजल्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो आपका बीपीएससी, जो आपका टीआरई 4 है, अभी वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो अगस्त में है, बट ये अगस्त में नहीं हो पाएगा, फिर ये चला जाएगा अक्टूबर में। अब जैसे ये अक्टूबर में जाएगा तो सीटेट जुलाई के जितने भी स्टूडेंट्स पास होते हैं वो सब बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद से आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि सुपर टेट भी इसी साल आपको देखने को मिल सकता है। सुपर टेट हो गया, नवोदय हो गया, केवीएस, तो इन सारी वैकेंसीज के लिए भी आपके पास सीटेट होना चाहिए। देखिए, चुनाव के समय में वैकेंसीज का आना इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, याद दिलाना चाहती है कि देखो भाई, मेरी सरकार थी और हमने आपको जो है भर्तियां दी हैं, इसलिए आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी योग्य ऐसा नहीं है तो आप नोटा वाला बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अरे चलो मजबूरी में दे देते हैं, ये चीज गलती मत करना।
तो इसलिए मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि बीएड और डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस बार का सीटेट आप पास कर लेंगे तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में अब गारंटी है कि आपको मौका मिलेगा। आपको सुपर टेट, केवीएस की जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है या फिर परमानेंट हो गया, नवोदय हो गया, सुपर टेट हो गया, इसमें आपको बैठने को मौका मिलेगा। बट इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि 1 to 5 में भी कुछ लोग एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ लोग जो है 6 to 8 में, और 9 से 10, 11 से 12 में तो बीएड वाले ही जा सकते हैं। तो आखिर में अगर आपका विषय सोशल साइंस है तो इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो इतनी बढ़ चुकी है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़ाई करें कि वहां से क्वेश्चन जो है फंसे। देखिए, सबसे पहले अगर आपने सीटेट के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा, एक बार आप क्वेश्चन पेपर को लेकर 31 से लेकर पूरा जितना सोशल साइंस के क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखना। 1 से 2 बार जब आप रीडिंग करेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है तो, और अगर आप 1 से 2 बार जो है इसको देखते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो है सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। चलो, अगर आपको इतना भी नहीं मेहनत करना है तो एक क्वेश्चन उठाओ और उसको डायरेक्ट गूगल पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। और जैसे ही आप करेंगे ना तो एनसीईआरटी का कंटेंट निकल कर आएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। देखिए, डिफिकल्टी लेवल क्यों हो चुकी है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ही बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। अब क्या हो गया ना कि वन लाइनर नहीं पूछेगा। वन लाइनर इन द सेंस कि आपसे अब ये नहीं पूछेगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ भी एक लाइन लिख के बोलेगा कि किस संस्कृति से है, कोई भी। अब आपसे वहां से स्टेटमेंट पूरा 4-5 लाइन का जो पैराग्राफ होता है वो पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर नीचे भी 4 ऑप्शंस बनाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सा सही है, ए बी सही है कि बी सी सही है कि सी डी सही है कि चारों सही है। ये डिफिकल्टी लेवल हो जाती है, क्योंकि जहां पर आपको बस एक लाइन का क्वेश्चन आंसर रटने की आदत थी, अब यहाँ पर सीटेट ने क्या किया है, पूरा पैराग्राफ ही दे देता है भाई कि अगर आपने डीप में पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसका एक ही बस सिंपल सा रास्ता है कि आज से ही एनसीईआरटी की किताब उठाओ और पढ़ते जाओ। पहले तो पूरा आराम से पढ़ना, नोट्स मत बनाना, फिर जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हैं तब आपको नोट्स बनाना है। अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता है तो हमारी एनसीईआरटी की क्लास चलने वाली है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको खुद बताऊंगी कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पीडीएफ भी दूंगी, वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो हमारे चैनल से आपका सोशल साइंस का जो है सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन इसके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको सोशल साइंस के नोट्स भी मिल जाएंगे डिटेल में, जिसे पढ़ना होगा वहां से भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आपके बाहर से पूछे जाते हैं, बस ये है कि अब वो ऊपर वाले से पढ़ाई नहीं चलेगी, ना तो मैराथन चलेगा, ना ही केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आपको एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू करना होगा। दोनों चीजें अगर आप साथ में करते हैं तो आपका 100% सीटेट क्लियर होगा। और इतना याद रखना, अगर इस बार का सीटेट जुलाई आप पास करते हैं तो इस साल आपके हाथ में नौकरी जरूर होगी, क्योंकि 3-4 वैकेंसीज में से कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आप हर दिन पढ़ रहे हो। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 है आपके सामने, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आ सकती हैं आगे चुनाव के बाद, ठीक है। तो चलिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी। शाम को तैयार रहें, आज क्लास है, हर दिन आपको सीटेट की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं 59। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि जो प्राचीन तमिलनाडु है में डैश की बस्तियों को उर कहते थे, किसकी बस्तियों को उर कहते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखना, जो पीजेंट होते थे ना, जिसको हम खेतीहर या किसान बोलते हैं, इनकी बस्तियों को हम क्या कहते थे, उर कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, कई बार पूछा हुआ है।